नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कोरोना महामारी जिसकी वजह से पिछले एक साल से पूरी दुनिया त्रस्त है। इसी महामारी के बीच भारत के एक राज्य से घोटाला सामने आया है और ये घोटाला कोरोना से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य की। आपको थोड़ा सुनने में भी अजीब लगेगा और जानकर ये हैरानी भी होगी कि कोरोना महामारी के नाम पर बिहार में घोटाला हुआ है और ये घोटाला कोरोना के टेस्टिंग के नाम पर हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको। अभी तक आपने कई ऐसी खबरें पढ़ और देख भी ली होंगी, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, इस खबर के तह तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी। हुआ दरअसल कुछ यूं कि हर राज्य को कोरोना टेस्टिंग का एक टारगेट दिया गया और कहा गया कि हर दिन आप जितनी संख्या में लोगों का कोरोना टेस्ट करा सकें वो आप कराइए, क्योंकि कोरोना महामारी पर नकेल कसने के लिए सबसे पहले यही ज़रूरी है कि कोरोना का टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। ये पता पहले लगाया जाए कि लोगों में कोरोना का संक्रमण कितनी तेज़ी से फैल रहा है या फिर नहीं फैल रहा है। इसमें हमें रोकथाम में कामयाबी हासिल हो गई है। इसके लिए टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है और आप सब जानते हैं कि अगर जब भी कोई भी बीमारी होती है तो उसके पहले टेस्ट कराना पड़ता है और टेस्ट कराने के बाद ही जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस टेस्ट के हिसाब से हमारे लिए दवाइयाँ लिखी जाती हैं या फिर उस बीमारी का इलाज होता है। ये बहुत आसान है समझने के लिए कि कोरोना के साथ भी कुछ यही हुआ। लेकिन जब बिहार में टेस्टिंग का टारगेट दिया गया, अधिकारियों के पास एक बहुत बड़ा दबाव था, प्रेशर था कि हर रोज़ हम कोरोना का जो डेटा रिपोर्ट है वो कैसे बढ़ा करके दें, यानी ये कैसे हम दिखाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिहार में लोगों का कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। यही हड़बड़ी थी अधिकारियों के बीच में और कहा जा रहा है कि इसी दबाव की वजह से उन्होंने गलत रिपोर्ट सौंप दी बिहार सरकार को। और हैरानी की बात यह है कि जिस राज्य में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर रोज़ ये आकलन कर रहे हैं, हर रोज़ ये देख रहे हैं कि किस राज्य के बिहार के किस ज़िले में कितनी कोरोना की जांच हुई है, कोरोना की टेस्टिंग हुई है, उनकी आंखों से ये ओझल कैसे हो गया कि उन्हें ये पता नहीं चला कि दरअसल ये जो पूरी रिपोर्ट है इसमें कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, घोटाला हो रहा है। जमुई के सरकारी अस्पताल से ये बात उजागर हुई कि जिन लोगों की सूची में नाम शामिल किया जा रहा है, यानी ये बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि इन लोगों का टेस्ट हो गया है, उन लोगों का टेस्ट है ही नहीं। किसी का नाम सही है तो मोबाइल नंबर गलत है और मोबाइल नंबर सही है तो नाम ही गलत है, यानी कि वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसके बारे में दिखाया गया है कि उसका कोरोना का जांच हमने कर दिया है। अब सुनिए, जमुई के बरहट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड डेटा की एंट्री में 48 ऐसे लोग मिले जिनमें से 28 लोगों का नाम जब रिपोर्ट में देखा गया तो उनके मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल डिजिट नहीं था बल्कि 10 डिजिट के जीरो मिले। अब आप सोचिए कि क्या किसी व्यक्ति का 10 बार जीरो का कोई नंबर हो सकता है? उस नंबर पर कभी कॉल मिल सकता है? लेकिन अधिकारियों को बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं थी, इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वो जो रिपोर्ट बना करके दे रहे हैं, अगर किसी के नज़र में आ गया तो बहुत ही आसानी से पकड़ लेगा कि इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े की बू आ रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हुआ भी यही। बताया जा रहा है कि जब ये रिपोर्ट पर नज़र पड़ी, एक सरकारी अखबार एक अखबार को जब नज़र पड़ी इस रिपोर्ट के बारे में, उन्होंने जब देखा कि इस रिपोर्ट में तो दरअसल मोबाइल नंबर ही गलत है और कुछ ऐसे भी लोगों के नाम गलत थे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि उन लोगों का टेस्ट हो गया है। अब 48 में से 28 लोग अगर गड़बड़ मिले तो आप समझिए कि क्या हाल होगा बिहार में कोरोना टेस्टिंग का। अब फर्जीवाड़े का खुलासा और कैसे हुआ, कैसे ये बात पता चली, आंकड़ों के बारे में भी आपको डिटेल्स दे देते हैं जो डेटा अभी तक मिला है। सरकारी आंकड़े की बात आपको बता रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 जुलाई को 10,456 के करीब कोरोना की टेस्टिंग का डेटा मिला, यानी इतने लोगों का कोरोना टेस्ट हो गया था और जो कि ठीक 6 दिनों के बाद यानी कि 30 जुलाई को इसकी संख्या दोगुनी हो गई, जो कि सबको हैरान करने वाली थी, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। उसकी संख्या हो गई 20,081 के करीब और ठीक 13 दिनों के बाद यानी कि 13 अगस्त को 1 लाख के पार कोरोना टेस्टिंग का डेटा चला गया, यानी कि इतने ही कम समय में बिहार में 1 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हो गया। हालांकि जो नेता विपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो बार बार कह रहे थे कि घोटाला हो रहा है, एंटीजन घोटाला बिहार में हो रहा है, सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। और अब जब ये घोटाला उजागर हो गया है तो विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है और तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जानबूझ करके ये घोटाला किया और इस घोटाले की आड़ में कई अधिकारियों ने पैसों की बंदरबाट भी की है। और अब सुनिए सरकार का पक्ष क्या है इस पूरे घोटाले के ऊपर। सरकार अपनी सफाई में सबसे पहले तो अपनी उपलब्धियां गिना रही है कि आप देखिए कि इतने कम समय में
बिहार में हमने कोरोना को कंट्रोल भी कर लिया और बिहार में कोरोना के टेस्ट भी इतनी अच्छी संख्या में हम कर रहे हैं। हालांकि जब उनको ये बताया गया कि आपके यहाँ तो इतनी गड़बड़ी हो रही है, तो सरकार का ये कहना था कि जैसे होता क्या है कि एक ही परिवार के कई लोग टेस्ट करा रहे हैं तो वो अमूमन एक ही फ़ोन नंबर दे देते हैं। ये बिहार सरकार का तर्क आपको दे रहे हैं। और साथ ही बिहार सरकार ये भी कह रही है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना का टेस्ट कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वो अपना नाम और पता गलत बता देते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर के कई तरीके की भ्रांतियां हैं। इससे बचने के लिए ये तर्क है बजाय अपनी गलती स्वीकारने के। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कहना है कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों को इस पूरे घोटाले के मामले में निलंबित भी कर दिया है और कह रहे हैं कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उस आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी तक सरकार का पक्ष ये है और ये घोटाला कैसे हुआ ये हमने आपको बताया। बहरहाल बिहार की किरकिरी बहुत ज़्यादा हो रही है कि जिस महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, उस महामारी के बीच में भी इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, सरकार की नज़र आखिर क्यों नहीं गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।